नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो लीजिए फिर से जुड़ गए आपके साथ। आज करेंगे ढेर सारी बातें ऑन टॉक शो विद रवि, उनके साथ जो दोस्तों अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने टैलेंट से भी लोगों के दिलों को जीतती आ रही है और आगे भी जीतती रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ आज हैं प्रीति जी, यानी कि एक फेमस एंकर और पब्लिक स्पीकर भी। दोस्तों आज इंपॉर्टेंट क्या है? आज इंपॉर्टेंट है दोस्तों एंकर इक्वल टू एंकर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जो बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं लाइफ में एक परफेक्ट बेहतरीन एंकर बनना। अब इसके पीछे कुछ बातें वो जरूरी जो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज इस इंटरव्यू के थ्रू हम वही बातें आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के टॉक शो विद रवि में। आज हम बातें करेंगे प्रीति जी के साथ ढेर सारी और जानेंगे एंकर बनने के लिए क्या चाहिए सबको, वो खास चीज जो आपको मुकाम हासिल कराएगी और आपकी आवाज को दुनिया में फेमस कर जाएगी। प्रीति जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका टॉक शो विद रवि में। आई एम सो थैंकफुल कि आपने एक छोटा सा समय निकाला और आप हमारे साथ जुड़े और कनेक्ट हुए। तो प्रीति जी रवि, आज की बातें खुल के जो जरूरी भी है एक अच्छा एंकर बनने के लिए, लेकिन उससे पहले हमारी जनता को हम ये बताना चाहेंगे कि एंकर क्या है, क्यों है और एक एंकर की क्या जरूरत है। ये जानना पहले जरूरी इसलिए दोस्तों कि बाद में हम जानेंगे एंकर क्यों बनना चाहिए। थैंक यू रवि, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपने रखा है एंकर टू एंकर। कहीं ना कहीं आज के समय में एंकर की डिमांड बहुत बढ़ भी गई डेफिनेटली, क्योंकि एक टाइम की मैं बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं कि एंकर क्या है। एंकर एक सूत्रधार है जो कि ना सिर्फ स्टेज पे अपनी ऑडियंस को बांधने का काम करता है बल्कि रियल लाइफ में भी एक सूत्रधार का काम करता है। और इसे अगर हम वैसे डिफाइन करें तो लंगर कहते हैं। राइट। और लंगर वो होता है जो कि जहाज को किनारे से बांध के रखता है, तो एंकर भी वही काम करता है। एक समय था, बात करते कि लोग एंकर नहीं जाना करते थे कि आखिर एंकर क्या है। आपको उनको समझाना पड़ता था कि मंच संचालन करना, जो स्टेज पे बोलते हैं या टीवी में बोलते हैं वो एंकर कहलाते हैं। लेकिन आज अगर हम देखें, फीमेल की बात करूं स्पेशली, तो हर कोई अपनी डॉटर को एंकर बनाना चाहता है। राइट। अपनी वाइफ में एंकर देखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इससे एक पब्लिक स्पीकर होना बहुत जरूरी है। तो एक एंकर जो है वो एक सूत्रधार है जो कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। क्योंकि आप देखिए सारी दारोमदार अगर हम कहें पूरे प्रोग्राम की, अगर किसी पे फोकस करते हैं, चाहे वो एज ए इवेंट मैनेजर की बात करें या हम क्लाइंट की बात करें या किसी भी प्रोग्राम की, सबसे ज्यादा टाइम तक रहने वाला और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने वाला वो होता है सिर्फ और सिर्फ एंकर, सूत्रधार। यस, वो अस्थि जो आपके प्रोग्राम को बनाता है शानदार, आपके हर इवेंट को मेंटेन करता है, आपके क्राउड को अपनी आवाज से और आपके दिलों को जीत जाता है जिंदगी भर के लिए। तो दोस्तों ये वो परिभाषा है जो उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है जो सोच रहे हैं कि मुझे लाइफ में एंकर बनना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एंकर क्या है और क्यों है। अब बात करते हैं हम उस विषय पे जो एंकरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है कि आप जब एंकर बन रहे हैं तो आपको एंकरिंग करते वक्त किन किन चीजों का, किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी जो बातें हैं, आपका जो साउंड क्वालिटी है वो लोगों तक परफेक्टली ऑन वे जा सके। प्रीति जी बहुत ही अच्छा सवाल है। जनरली कि एंकर को इस बात का सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वो हर जगह एक जैसा ना हो। राइट। क्योंकि अगर हम बात करें हर दिन भी अगर खाना एक जैसा खाया जाए तो उसमें स्वाद नहीं आता। बिल्कुल। उसमें भी हमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमें अपनी एंकरिंग रखनी होती है। अगर हम किसी सोशल इवेंट की एंकरिंग कर रहे हैं तो हमें खासकर ध्यान रखना होता है कि हम समाज से जुड़ा हुआ महसूस खुद को भी करें और लोगों को भी करवाएं, क्योंकि आप उसमें एक समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर आप बर्थडे पार्टी की एंकरिंग करें तो आपको बच्चों की तरह अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए बच्चों में इन्वॉल्व होना चाहिए। संगीत की एंकरिंग कर रहे हैं तो आपको एक फैमिली मेंबर की तरह होना चाहिए, और अगर आप कॉर्पोरेट की एंकरिंग कर रहे हैं तो आपको एक प्रेजेंटर की तरह होना चाहिए। ये एंकर की सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होनी चाहिए। और अगर आप एक पॉलिटिकल इवेंट होस्ट कर रहे हैं जिससे जो कि सबसे खास और सबसे स्पेशल होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है, एक तो आपकी सादगी, दूसरा आपके शब्दों का सही उच्चारण, और तीसरी बात आप उस पूरे प्रोग्राम को समझ के उसकी गरिमा को बनाए हुए अपना मन संचालन पूर्ण करें। तो एक एंकर को
सबसे पहले उस स्थान की, उस प्रोग्राम की पूरी जानकारी होनी चाहिए जिसे कि वो होस्ट करने वाला है। उसके साथ साथ आपको पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए आप जिस प्रोग्राम को होस्ट करने वाले हैं, उसकी फैमिली से इन्वॉल्व हो जाएं या आप किसी ऐसे मेंबर से जुड़ें जो आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे। तो सबसे फर्स्ट बात, आप जिस प्रोग्राम को होस्ट करें उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आपका ड्रेस कोड उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और आपके शब्द उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होने चाहिए। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, ये वो बातें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे ख्याल से इन सब बातों पे कोई भी चर्चा नहीं करता है। शायद वो इसलिए क्योंकि हम जब एक रोल मॉडल को देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी तरह बने, लेकिन जैसा कि दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वो हम बनना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया है कि वो आज इस जगह पे खड़े हैं कि वो हमारे रोल मॉडल हैं। तो दोस्तों एंकरिंग एक ऐसा विषय है जो अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और यूथ में लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो इस फील्ड को चुने ताकि वो एक अच्छा फेम हासिल कर सके। और इसमें एक बहुत ही चर्चा का बड़ा विषय यह है जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और प्रीति जी के साथ भी। प्रीति जी, ये होता आया है कि कोई भी एंकर बनने के लिए कई बार ऐसा होता है कि लोग एंकर का वीडियो नहीं देखते हैं, लीडर का देखते हैं। बिल्कुल। तो क्या लीडर और एंकरिंग को हम कंपेयर कर सकते हैं या ये दोनों चीजें अलग अलग है? ये हमारी पब्लिक को इसलिए पता चलना चाहिए ताकि वो एक सही ट्रैक पे बढ़े। बहुत अच्छा सवाल आपने रखा है। जनरली आपने देखा होगा कि जब हम एंकरिंग करते हैं तो लोग हमें एक लीडर के नजरिए से देखते हैं, लेकिन आपके अंदर एक वक्ता की क्षमता होना और एक नेतृत्व की क्षमता होना को रिलेट सा लगता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक सही लीडर जरूरी नहीं कि वो एक अच्छा वक्ता हो और एक अच्छा वक्ता सही नेतृत्व की क्षमता रखता हो, ये भी जरूरी नहीं। Exactly. तो अगर आपको पर्टिकुलर एंकर बनना है तो आपको एंकर्स को ही फॉलो करना होगा, आपको उनके ही वीडियोस देखने होंगे। और अगर आप राजनेता बनना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, फिर आपको लीडर को फॉलो करना होगा। जनरली देखा गया कि जो लोग पॉलिटिकल इवेंट्स करते हैं लोग सोचते भी हैं और कहना भी शुरू कर देते हैं कि इसका रुझान राजनीति की तरफ है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सही मायने में एंकर बनना चाहते हैं तो आप एंकर की डेफिनेशन को समझिए। नेतृत्व की क्षमता वाले लोग जो होते हैं उन्हें बहुत सारे दौरों से गुजरना पड़ता है, लेकिन एंकर को सबसे पहले एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना होता है। तो एंकर में और बाकी चीजों में सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट अगर हम रखें, अगर आप अच्छे एंकर बनना चाहते हो तो आप सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो जो खुद को समझ सके, उसके बाद फिर अपनी ऑडियंस को समझने का प्रयास करें। राइट। जैसा कि हम कुछ देर पहले इस इंटरव्यू से पहले चर्चा कर रहे थे दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंकरिंग का। आप अपने शब्दों को तब बना पाएंगे जब आप कुछ फील कर सकते हैं। तो आपकी जो फीलिंग होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्टेज पे जाते हैं तो स्टेज पे जाते वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके आगे 100, 200, 300, 500, 1500 या 2000 लोग जो खड़े हैं वो आपकी आवाज सुनेंगे और आपकी आवाज पे ही हंसेंगे और आपकी आवाज पे ही तालियां बजाएंगे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसा कि जो वर्ड एक रखा गया है सूत्रधार, राइट, वो वही करता है। और हम जिस किरदार को निभाते हैं लोग हमारे साथ उसी किरदार में जीते हैं। तो हम तो कहीं ना कहीं 2-3 घंटे के लिए उस पूरे प्रोग्राम्स को जिसको हम होस्ट कर रहे हैं उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं और लोग हमारे किरदार के साथ अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो वो हमारे किरदार में अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभा पाएं, इसके लिए जरूरी है कि आप उस माहौल में ढल जाएं और उन लोगों के साथ ढल जाएं, वो लोग आपके साथ ढल जाएं। Exactly. तो इस चीज को समझना होगा। एग्जैक्टली, दिस इज द थिंग। तो दोस्तों ये तो था एक एंकरिंग का वो किस्सा, किसके थ्रू आप होते हुए एक चीज सीखते हैं और सीखने के बाद जब आप उसको अपने ऊपर अप्लाइड करते हैं तो आप खुद को बेहतर बनाते हैं। लेकिन आज जब हमारे साथ प्रीति जी जुड़ी है और हमने इनको पकड़ लिया है तो आज हम बात करते हैं इनके विषय में भी कुछ। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये एक पब्लिक स्पीकर तो है, साथ में ये एक अच्छे मुकाम पे खड़ी हैं जहां पे इनका एंकरिंग फील्ड में काफी बेहतरीन नाम है। तो दोस्तों इनको तो जोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये मेरे साथ साथ आपको वो चीजें बेहतरीन तरीके से सिखा सकती हैं जो आप लोग चाहते हैं सीखना। तो प्रीति जी अब एंकरिंग की बात नहीं करेंगे अब हम बात करेंगे आपकी। तो आपको आपकी लाइफ में आपको कब ऐसा लगा कि आप एक परफेक्ट एंकर बन सकते हैं, या आप एंकर है या पब्लिक स्पीकर है? पहली बात तो जो परफेक्ट वर्ड है
Right. वो हमारे थॉट्स में आना ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि हर शो हमें कुछ सिखाता है। डेफिनेटली हम लोगों की नजरों में तो परफेक्ट होने चाहिए, Right, पर right. अपनी नजरों में हमें हमेशा ये ढूंढना चाहिए कि हमारे परफेक्शन में क्या कमी रह गई। Exactly. तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। मुझे जब लगा, तो मैं 8th क्लास में थी, तब मुझे स्पेशली डिबेट में पार्ट करने का बहुत शौक था। बचपन से ही मेरे फादर मुझे प्रमोट करने की कोशिश करते थे, क्योंकि मैं न्यूज एंकरिंग देखती थी। Right. शोभना जगदीश आया करती थी, वो मेरी क्या बात फेवरेट है? हुआ करती थी, क्या वो बात है? बड़ी बिंदी और वो सब चीजें। क्या बात तो है? कहीं ना कहीं फादर का सपोर्ट था, और बीइंग ए कायस्थ फैमिली में बॉर्न हुआ, तो वो सारी चीजें टैलेंट में कहीं ना कहीं थी। तो 8th क्लास में जब मैं थी, तो मैंने महिला साक्षरता के ऊपर मैंने अपनी स्पीच दी, और मैं वहां पे जब फर्स्ट आई, तो उसके बाद मुझे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिला। और वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ऐसा मिला कि पूरे मैंने अपने स्टेट में और अपने डिस्ट्रिक्ट में वहाँ स्पीच दिया। तो वहीं से, जहाँ 2000 से अप्रोक्स अब पीपल हुआ करते थे, लोग हुआ करते थे जो मेरी बात को सुनते थे, Right. वहीं से मुझे ये एक नई जगह मिल गई। और तब से ना जाने मुझे आज तक ये कैसी पहचान मिल गई कि RAS के मैंने एग्जाम दिए, वहाँ मैंने प्री क्वालिफाई किया, फिर मेंस में मैं रह गई, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फील यही होता था कि मेरी सही जगह जो है वो एक मेरे शब्द हैं, मेरी एंकरिंग है, जो मैं लोगों के बीच में रह के जीना चाहती हूँ। क्योंकि एक एंकर बहुत अच्छी लाइफ जीता है, क्योंकि आप हर किरदार को जीते हो, आप हर तरह की चीजों को जीते हो। तो एक एंकर मुझे बहुत खुशी देता है, मुझे प्राउड फील कराता है कि आई एम एंकर। तो मुझे बहुत खुशी से, कहीं भी लोग मुझे पूछते हैं आप क्या करते हो, तो मैं कहती हूँ मैं लोगों को एक हैप्पीनेस देने का काम करती हूँ, और मैं मंच पे अपनी आवाज से उस मंच को सजाने का काम करती हूँ। क्या बात है, तो ये चीज मुझे क्या फील बात है, हुई। क्या बात है। एक चीज मिस कर दी प्रीति जी ने, जो मैं कहना चाहूंगा कि एक एंकर का जो परिवार होता है दोस्तों, वो सीमित नहीं होता है, बहुत सीमित होता है। क्योंकि जब आप एक स्टेज पे खड़े हैं, शायद आप उन चेहरों को नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन वो जहां भी आपको मिलेंगे और आपको पकड़ के बोलेंगे कि आप ही वो हैं जिन्होंने हमारा प्रोग्राम रंगीन बनाया था। बिल्कुल। कई तो ऐसे भी फैमिली फंक्शंस भी आए कि लोग, मुझे याद ही नहीं होता, वो बोलते हैं कि हमारी वेडिंग में आपने किया था, और उनके 2 साल बाद बेटा बेटी होता है कि आपने हमारी वेडिंग में आपने एंकरिंग किया था। क्योंकि जनरली हम लोग भूल भी जाते हैं, और शादी के बाद लोग चेंज भी हो जाते हैं। तो काफी ऐसी फैमिलीज हैं जिन्हें कि हम 8-8 साल से 10-10 साल से जानते हैं। तो ये फैमिली इतनी बढ़ती जाती है कि आप उनको नहीं पहचानते, लेकिन वो आपको जरूर जानते हैं, और जो आपको ढूंढना चाहता है वो आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ भी लेता है। ये एक एंकर के साथ प्लस पॉइंट है। एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस दोस्तों, कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा काम दिल से होना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों, जब आप दिल से करेंगे तो आप उस काम की तरफ खुद को इस तरीके से बढ़ाएंगे कि आपके लिए वो काम, आपका नाम, आपकी पहचान तक बन जाएगी। तो दोस्तों, आप जिस फील्ड में हैं, आप उस फील्ड में रह के बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर आप एंकरिंग फील्ड में आना चाह रहे हैं तो फिर आप एंकरिंग फील्ड की तरफ बढ़े। आप इवेंट मैनेजर बनना चाह रहे हैं तो आप इवेंट मैनेजर की तरफ बढ़े। आप डांसर बनना चाह रहे हैं तो आप डांसिंग फील्ड की तरफ बढ़े। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप बने किस लिए हैं। तो प्रीति जी, ये तो थी अब तक वो बातें जो हमने एंकरिंग फील्ड से संबंधित की, और कोशिश ये की गई है कि आपके साथ जो किया गया इंटरव्यू है वो बाकी लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो, जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं या जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, और एक एंकरिंग लेवल पे अपने आप को एक अच्छा व्यक्तित्व देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से अपने इस टैलेंट को ऑन प्लेटफॉर्म पे ला सके, तो दोस्तों आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज आपको करनी है, कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट करें। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं हमारे थ्रू, आप कमेंट बॉक्स पे आए, कमेंट करें। हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप अपने टैलेंट को हमारे थ्रू, प्रीति जी के थ्रू किस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके लिए हम हमेशा रेडी हैं न्यू टैलेंट्स के लिए। तो ये खास टॉक शो विद रवि जो शुरू किया गया है, ये शुरू ही इसलिए किया गया है कि जो लोग सोच रहे हैं कुछ क्रिएटिव, अट्रैक्टिव और बेहतरीन करने का, वो हमारे साथ बेझिझक जुड़ सकते हैं। ये तो बातें थी अब तक एंकरिंग की। आप इस टॉक शो विद रवि के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टॉक शो विद रवि, सबसे पहली बात मैंने कि जैसे कि आपको स्टार्टिंग में कंग्रेचुलेट किया कि आपने जो A to A का जो आज ये कॉन्सेप्ट रखा, दैट इज वेरी नाइस, एंकर टू एंकर। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने जो इस लॉकडाउन के पीरियड का यूज किया, कि लोगों को जहां निराशा है उनके चेहरों पे, इस सही मायने में एक एंकर का किरदार भी यही होता है कि आप निराशा को दूर कर सको, उस माहौल को समझ सको।
तो लॉकडाउन में जहां लोग अपने घरों में निराशा के भाव से जी रहे थे, आप उनको कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनको कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक अभी हर कोई अपने प्रोफेशन से मुंह मोड़ना चाह रहा है कि मेरे प्रोफेशन में अर्निंग नहीं है, ये नहीं है, लेकिन आप जो इस तरह के ये इंटरव्यूज कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को एक नई राह दे रहे हैं और कहते हैं ना जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो आप चाह को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के लिए जो राह बनाने का कार्य कर रहे हैं, सीरियसली अप्रिशिएटेबल, बहुत ही काबिले तारीफ है। आई एम एंजॉयिंग दिस इंटरव्यू आल्सो। थैंक यू सो मच प्रीति जी एंड एक्चुअली इट्स माय प्लेजर कि मुझे मौका मिल रहा है कि मेरे साथ वो लोग कनेक्ट हो रहे हैं जो इन बातों को समझते हैं और वो चाहते हैं कि जो लोग घर बैठ के हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं वो भी कुछ बेहतर कर सके अपनी लाइफ में। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ आज प्रीति जी, जिन्होंने हमारे साथ शेयर करी ढेर सारी बातें जो आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल साबित होगी। एंड अगेन दोस्तों, जैसे कि मैं कहता हूँ, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और निराश ना होएं। और जैसा कि फाइनली माय वर्ड्स, keep rolling, keep laughing, keep dancing and stay tuned with me. This is me, Ravi. Take care and bye. थैंक यू प्रीति जी, आपने समय निकाला और आप हमारे साथ जुड़े। तो दोस्तों प्लीज प्रीति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। एंड आपके लिए भी मेरी तरफ से मैं वापस बैठ जाता हूँ। थैंक यू सो मच।